नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सुपर फास्ट समाचार में। आगे की जानकारी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि देश दुनिया की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबर। भारत में रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर आम जनता के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। विशेष रूप से जब से केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं, तब से गैस सिलेंडर की उपलब्धता और उसकी कीमत दोनों ही चर्चा का विषय बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आम नागरिकों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गैस सिलेंडर आधुनिक जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, विशेषकर भारत जैसे देश में जहां बड़ी आबादी खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस पर निर्भर करती है। पहले के समय में लोग लकड़ी, कोयला और उपलों का उपयोग करते थे, जिससे न केवल समय अधिक लगता था बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। जब से गैस सिलेंडर का उपयोग बढ़ा है, तब से रसोई का काम आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। एलपीजी अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होती है, जिसे उच्च दबाव में तरल रूप में सिलेंडर में भरा जाता है। जब इसे उपयोग के लिए निकाला जाता है तो यह गैस के रूप में बाहर आती है और आसानी से गैस सिलेंडर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्वच्छ ईंधन है, जिससे धुआं नहीं निकलता और रसोई में काम करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। भारत सरकार ने भी उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है। गैस सिलेंडर के उपयोग से महिलाओं को विशेष लाभ हुआ है, क्योंकि अब उन्हें लकड़ी इकट्ठा करने या धुएं में खाना पकाने की समस्या से मुक्ति मिली है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और समय की बचत भी हुई है। गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि होटल, रेस्तरां, फैक्ट्रियों और कई अन्य स्थानों पर भी इसका व्यापक उपयोग होता है। हालांकि गैस सिलेंडर का उपयोग जितना सुविधाजनक है, उतना ही सावधानी बरतना भी आवश्यक है, क्योंकि यह ज्वलनशील पदार्थ होता है और थोड़ी सी लापरवाही भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए गैस सिलेंडर को हमेशा सीधी स्थिति में रखना चाहिए और उसे गर्म स्थान या धूप में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा गैस लीकेज से बचने के लिए समय समय पर पाइप और रेगुलेटर की जांच करनी चाहिए और यदि कभी गैस की गंध आए तो तुरंत चूल्हा बंद कर देना चाहिए। बिजली के स्विच का उपयोग नहीं करना चाहिए और दरवाजे खिड़कियां खोल देनी चाहिए ताकि गैस बाहर निकल सके। गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी की प्रक्रिया भी अब काफी आसान हो गई है। लोग मोबाइल ऐप, फोन कॉल या ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आसानी से सिलेंडर बुक कर सकते हैं और घर बैठे डिलीवरी प्राप्त। विकलांग व्यक्तियों, दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत जैसे विशाल देश में दिव्यांगजनों की संख्या काफी अधिक है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर अनेक योजनाएं लागू करती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। सबसे पहले दिव्यांग पेंशन योजना की बात करें तो यह योजना उन लोगों के लिए है जो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हैं और अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत सरकार हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान करती है, जिससे उनकी दैनिक जरूरतें पूरी हो सकें। विभिन्न राज्यों में पेंशन की राशि अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह 500 रुपए से 1500 रुपए प्रति माह तक होती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का दिव्यांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और उसकी आय एक निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है
सुगम्य भारत अभियान। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों, परिवहन और वेबसाइटों को सुलभ बनाना है। इसके अंतर्गत रैंप, लिफ्ट, ब्रेल संकेतक और ऑडियो सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि दिव्यांगजन बिना किसी बाधा के अपने काम कर सकें। यह अभियान समाज में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनके तहत उन्हें स्कूल और कॉलेज की फीस में छूट या आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा विशेष स्कूलों और समावेशी शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है ताकि दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाज के मुख्य धारा में शामिल हो पाते हैं। रोजगार के क्षेत्र में सरकार दिव्यांगजनों के लिए विशेष आरक्षण प्रदान करती है। सरकारी नौकरियों में उनके लिए 4% तक आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं हैं, जैसे कि लोन में सब्सिडी और प्रशिक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय विकलांग। धन्यवाद दोस्तों, आप तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक सब